तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा, वो न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, टारगेट हम लोग का 95% है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी 5-7 महीने बहुत अच्छे से तैयारी में करा रहा हूँ आप लोगों को, हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी कीजिए। ये टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, आप इसको अचीव कर पाओगे अगर रेगुलर आप लगे रहे हो तो। ठीक है, अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो, रेगुलर वीडियो प्रोवाइड हो रही है, सभी को देख रहे हो ना, तो ये टारगेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, 95% का आप आराम से अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, समय तो हम ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे आप लोगों का, जल्द तुरंत टॉपिक पे आएंगे बताने के लिए। कि बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी बजा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, उसको आप आसानी से देख पाओगे। चलिए आते हैं पॉइंट पे। पहला प्रश्न कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा प्रश्न तक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यह प्रश्न 2 अंक का है, 2013 में, 14 में, 15 में, 17 में, 19 में ये प्रश्न पूछा गया है। 2 अंक का यह प्रश्न है, 2 अंक का। अब देखिए 2 अंक का यह प्रश्न कह रहा हमसे, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। अब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को हम कहते हैं स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या को हम कहते हैं कैपिटल आर। तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, अब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ में पूछ रहा है क्या, संबंध पूछ रहा है, संबंध कि क्या संबंध होगा। तो ये कई संबंध होता है कि एफ बराबर r/2, मतलब कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। बस देखिए इतना ही छोटा बस आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो स्मॉल एफ बराबर r/2 यही संबंध होता है। ठीक है, यहाँ से अगर r की वैल्यू पूछेगा तो आप r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा, 2 को गुणा f में हो जाएगा, तो 2 को गुणा f में हो जाएगा, तो r बराबर 2f भी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको यही लिखना है पॉइंट, 2 नंबर आपको मिल गया। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, समझ रहे हैं, छोटा ही है लेकिन भाई एग्जाम में आता है 2 नंबर का, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपका एनसीईआरटी का है, 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अब देखिए जो फार्मूला होता है उसी फार्मूला पे क्वेश्चन पूछ दिया। अब कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से नोट करते हैं। अब कैपिटल आर की वैल्यू दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या, मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी याद करना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ बोलते हैं। अब स्मॉल एफ बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ दिया, तो अब जस्ट यही फार्मूला लगेगा ना कि स्मॉल एफ बराबर क्या होता है, r/, क्या होता है, 2 होता है। तो सिंपल स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा, r की वैल्यू दिया है कितना, 20/2, कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना था, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए छोटे क्वेश्चन हैं, अब महत्वपूर्ण 2 अंक मिल गया आप लोगों का। एक तो एनसीईआरटी का प्रश्न है और आपका ये 14 में प्रश्न है, 16 में प्रश्न, 17 में प्रश्न, 2018 में प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2021 में भी आने का चांस रहेगा। तो सिंपल एक ही फार्मूला याद रहेगा, तुरंत आप निकाल पाओगे। तो देखिए छोटा से लेकर बड़े क्वेश्चन में अभी सभी डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, एक पॉइंट भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी इन सारे प्रश्नों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, ये प्रश्न नंबर तीसरा आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। 2016 में, 2017 में, 2018 में, 3 साल से लगातार है, 2016, 17, 18 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा निकालना है कि ऊष्मा परिकलित करेगी। और कोई 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री है जो कि क्या करती है, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या दिया है, प्रतिरोध मतलब कैपिटल आर तो वैल्यू दिया है कितना, 20 ओम। ठीक है, कह रहा है कि 5 एम्पियर विद्युत धारा मतलब आई बराबर वैल्यू दिया है 5 एम्पियर। ठीक, समय कितना दे रखा है, 30 सेकंड में। पूछा कि 30 सेकंड में कितना ऊष्मा परिकलित करिए, तो ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट। तो H बराबर फार्मूला होता है आप लोगों का कि I² RT,
यहाँ से आप हीट का मान परिकलित कर सकते हैं, कितना हीट होगा। ठीक है, तो सिंपल ना है, H बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर मतलब 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू आर, प्रतिरोध आपको कितना दिया है 20 ओम, इंटू टी, समय कितना दिया है 30 सेकेंड। तो यहाँ H बराबर क्या हो जाएगा, 5 की स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे हो जाएगा 20 गुणे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ से आप H बराबर निकाल सकते हो। H बराबर क्या हो जाएगा 25 दूना के 50 कितना हो जाएगा 500 गुणे 30, तो H बराबर 5 है 15,000, कितना 15,000 क्या जाएगा जूल, क्योंकि ऊष्मा जूल में निकलता है। अगर इसे किलो जूल में लिखना होगा तो H बराबर क्या हो जाएगा 15 किलो जूल, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तो यहाँ 15,000 मतलब 15,000 ग्राम मतलब क्या 15 किलो। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा 15 जूल आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन भी अब बहुत बार पूछा गया है, 16 में 17 18 तीनों में लगातार पूछा, 2021 में भी पूछ सकता है। ठीक है, और 2022 में 21 में तो पूछा नहीं था, पूछ भी सकता था, लेकिन पेपर ही नहीं हुआ तो क्या बताया जाए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट IMP ये प्रश्न है। आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे क्या करते हैं जलते हैं, तो 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से एक माह 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए। मतलब एक माह में 30 दिन होता है, 30 दिन का खर्च ज्ञात करना है। अगर आपके घर में 5 बल्ब हैं जो कि 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है और 8 घंटे प्रतिदिन जलता है, तो 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से हमें ज्ञात करना है कि 30 दिन में कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ये कई फार्मूला होता है, इस फार्मूला पे एकदम आंसर आ जाता है। ठीक है, व्यय मतलब खर्च ऊर्जा। ठीक है, यूनिट में ज्ञात करते हैं, वो कैसे ज्ञात करते हैं मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सिंपल आप लोगों को क्या होता है, संख्या बल्बों की जो संख्या होती है उसको लिखते हैं। ठीक है, गुणे वाट, जितना वाट कर रहा था उसको लिखते हैं। ठीक है, फिर घंटे लिखते हैं। ठीक है, फिर गुणे दिन लिखते हैं और बटे में कर देते हैं 1000। यही फार्मूला होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ठीक है, बस इसी पर रखेंगे, आंसर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, अब देखिए बल्बों की संख्या कितनी थी 5, तो 5 गुणे कितना वाट यहाँ पे, तो 100 वाट। ठीक है, कितना 100 वाट, तो 100 वाट गुणे घंटा, कितना घंटा 8 घंटा प्रतिदिन, और कितना दिन का 30 दिन का, बटे में 1000। तो 2 0 1 3 0, 3 0 से 3 0 पूरा खत्म, 8 5 40 गुणे 3, 4 3 12, 120 यूनिट टोटल आएगा। कितना आएगा 120 यूनिट टोटल आ गया, क्योंकि वे ऊर्जा किस में निकालना है हम लोग, यूनिट में निकालना है, तो 120 यूनिट आ गया। ठीक है, हमें ज्ञात करना है खर्च, कितना खर्च आएगा, तो खर्च बराबर हो गया व्यय यूनिट गुणे 1 यूनिट का मूल्य, 1 यूनिट का मूल्य। भाई 30 दिन में कितना यूनिट में खर्च कर रहा हूँ 120 यूनिट, तो 120 यूनिट खर्च कर रहा हूँ गुणे, और 1 यूनिट का मूल्य हमें 2 रुपया देना है, तो 30 दिन में कितना देंगे 12 दूनी के 24, 240 रुपया हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मेरा बिल कितना आएगा 240 रुपया आएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, संख्या गुणे वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे में 1000 लिख देना है, आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, तो इसी पे आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 की तारीफ जितना करें उतना कम है। 11 में सन 12 में पूछा गया, 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न है, आप इसको आसानी से कर पाओगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे कि 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। 1 मीटर कोई लंबा तार है, 1 मीटर कोई लंबा तार है, कितना 1 मीटर, इसमें
2.0 मतलब 2 एम्पियर धारा क्या बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। कोई चालक है, उसको 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। तो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करना। चुंबकीय बल की गणना मतलब F की वैल्यू याद करना है, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न में दिया है उसको हम पहले नोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए I धारा दे दिया हमको, धारा कितना दिया है 2.0, I की वैल्यू दे दिया है 2.0 एम्पियर। कह रहा है 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में लंबाई L बराबर 1 मीटर, तार की लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं जो कि 1 मीटर दे रखा है हमको आगे से। फिर कह रहा है कि चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, यह आपका B का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो B बराबर क्या, चुंबकीय क्षेत्र को 20 डिनोट करते हैं 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये दिया है। और थीटा के वैल्यू दिया है 30 अंश का, 30 अंश कोण पे ना, 30 अंश के कोण पे तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में कितने अंश, 30 अंश के कोण पर रखा जाता है ना, तो थीटा का वैल्यू भी दिया है। और लास्ट में हमसे पूछा है कि चुंबकीय बल की गणना कीजिए, मतलब इस कैपिटल F की वैल्यू पूछा है। चुंबकीय बल को ऐसे डिनोट करते हैं, हम जानते हैं सूत्र, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र तो आप सबको मालूम होगा कि F बराबर BIL साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, F बराबर BIL साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो B की वैल्यू कितना दिया है 2.5 इंटू I की वैल्यू कितना दिया है 2.0 एंड L लंबाई कितना है 1 मीटर, ठीक है, इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 30 अंश रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 2.5 दूनी के 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, गुणे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो हो जाएगा आपका 5/2, 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2.5। अब चुंबकीय बल किस में नापते हैं, न्यूटन में, तो इतना न्यूटन, तो F बराबर क्या आ गया 2.5 न्यूटन आ गया, बात खत्म। F बराबर क्या आ गया 2.5 न्यूटन आ गया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा महत्व, देखिए छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा थोड़ी, आपको फार्मूला बस याद होना चाहिए, बराबर BIL साइन थीटा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके हाथों में रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैंने टोटल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात किया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट पे चले जाइए, सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेंगी 2022 बोर्ड एग्जाम की, उसको आप पूरे सब्जेक्ट की वीडियो को कवर कीजिए। आपका जो टारगेट 95% का होगा, वादा करता हूँ वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।